हेलो गाइस, वेलकम। क्योंकि आज की जो वीडियो जो है उसमें मैं आपको एक्सेल का बिगनिंग पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टार्टिंग से एक्सेल को सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आप स्टार्टिंग से एक्सेल सीखने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सेल फाइल की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि जैसे हम हमारे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं तो हमें पहले देखना होता है हमारी जो एक्सेल फाइल है वो कहाँ पर है। तो हमने देखा हमारी एक्सेल फाइल यहाँ पे, हमने डबल क्लिक किया। आप देख सकते हैं एक्सेल पे डबल क्लिक करते ही आपकी जो एक्सेल फाइल है खुल गई है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पर एक्सेल का जो आइकन है वो नहीं होता, तब हम अगर ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पर आइकन नहीं आ रहा है, वो कहीं अंदर है और हमें यहाँ से डायरेक्ट खोलना है, तो हम प्रेस करते हैं विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर खोलते ही यहाँ पे एक ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपका रन कमांड का। ठीक है, आप इस पर टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल। ठीक है, EXCEL एक्सेल आपने टाइप किया एंड देन आप ओके करेंगे तो भी आपका जो ये क्या कहते हैं एक्सेल शीट है वो खुल जाएगी। तो जैसे ये एक्सेल शीट आपकी खुल गई है, अब आप यहाँ देख सकते हैं आपकी ये जो एक्सेल शीट यहाँ पे शो हो रही है, इसमें सबसे ऊपर आपकी जो लाइन आ रही है वो आ रही है बुक 2। ठीक है, बुक 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इस लाइन को हम क्या कहते हैं टाइटल बार। और यहाँ पे ये जो बुक 2 है ये आपको टेम्पररी नाम दिया है एक्सेल ने, बुक 2। ठीक है, अब अगर आप क्या करते हो, इस फाइल को जब भी सेव करोगे और जिस नाम से आप इस फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही नाम आपको शो होने लगेगा। जैसे मैं आपका दिखा देता हूँ कि मैंने एक फ़ाइल सेव की है और उस फाइल को हमने, जैसे ये रही हमारी फाइल एक्सेल फॉर बिगनर्स नाम से मैंने वो फाइल सेव की है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बुक 2 की जगह क्या नाम आ रहा है, एक्सेल फॉर बिगनर्स। तो हम इसको भी एक बार सेव करके देखते हैं। जैसे ये जो बुक 2 है इसको हमने सेव करने के लिए हम गए फाइल में जाके आप सेव पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल एस। आप डायरेक्ट अगर वहीं से सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस दबाएं, और अगर आप अंदर आके करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी फाइल सेव कर सकते हैं। मैंने फाइल सेव पे क्लिक किया। फाइल सेव पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैंने बोला मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैंने जैसे ही डेस्कटॉप पे सेव किया ये डेस्कटॉप के ऑप्शंस आ गए, मतलब डेस्कटॉप पे जितनी भी फाइलें हैं वो सब आ चुकी हैं और फोल्डर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, आपको इनमें से अगर किसी फोल्डर के अंदर डालना है तो आप डबल क्लिक करके उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अगर बाहर डेस्कटॉप के ऊपर ही डालना है तो आप डेस्कटॉप के ऊपर डाल दीजिए। मैंने डाल दिया इसके फाइल का नाम XYZ एंड देन मैंने किया इसको सेव। तो मैंने जैसे ही इसको सेव किया आप देखिए यहाँ बुक 2 की जगह पे क्या नाम आ गया, XYZ। तो ये होता है हमारी फाइल का टाइटल बार जिसमें हमें शो होता है फाइल का नाम। ठीक है, उसके बगल में आपको मिल रहे होते हैं ये ऑप्शंस। ठीक है, ये होती है हमारी क्विक एक्सेस बार। इसमें क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस जो अंदर की साइड होते हैं वो आपको बाहर ही मिल जाते हैं ताकि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकें उनका डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप इनमें ऐड या कुछ माइनस करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये न्यू पेज है। ठीक है, कहाँ है ये रहा है, ये पेज है, ये यहाँ पे आ रहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं अनचेक कर दूंगा, आपको यहाँ से गायब हो जाएगा। आपको चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो। आपको ओपन वाला चाहिए कि आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लो तो ओपन पे क्लिक करो तो ओपन फाइल का वो जो फोल्डर है आइकन है वो आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करते ही जो भी आपकी पुरानी फाइल्स हैं उनको ओपन कर सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। उसके नीचे हमारी जो आती है ये आती है हमारी मेन्यू बार्स। ठीक है, इसमें आपके क्या होते हैं, फाइल मेन्यू बार, होम मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार, और इन सभी फाइल्स मेन्यू बार्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं। जैसे होम के अंदर ये फॉर्मेटिंग टूल्स आ रहे हैं, इंसर्ट के अंदर ये आपके चीज़ों को इंसर्ट करने के टूल्स आ रहे हैं जिसमें आप ग्राफ वगैरह, ठीक है, पिक्चर्स, शेप्स, ये सब इंसर्ट कर सकते हो। पेज लेआउट में आप पेज सेट कर सकते हो, पेज सेटअप के हैं या फॉर्मूला से रिलेटेड। तो इसी तरीके से हर टैब में अलग अलग जो टूल्स हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सभी टूल्स को देखेंगे हर शीट के हिसाब से। ठीक है, तो अगली चीज़ हमारी आती है ये, आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये हमारा होता है नेम बॉक्स। इसको हम कहते हैं
नेम बॉक्स आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये नेम बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसको नेम बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पर आपका ये जो कर्सर है, जैसे आपने जहां पर भी क्लिक किया है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। तो कौन सा एरिया सिलेक्ट हुआ है आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ से, ठीक है, K6। अब K6 क्या है? K मतलब होता है, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट है ये होते हैं कॉलम्स, और ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं रोज। अब देखो कॉलम्स कैसे, ये जो आपको ऊपर अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे होंगे ABCDEFG, ये क्या हो रहे हैं? कॉलम्स को शो कर रहे हैं कि जैसे ये कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तो इसका मतलब L नाम का ये कॉलम है, और L नाम का कॉलम है, ये M नाम का कॉलम है, और M नाम का कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये होती हैं रोज, 2 रो, 3rd रो, 4th रो, कि कितनी रो में हमारा वो डाटा है। तो अगर आप कहीं पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या डाटा दिखाता है कि H कॉलम है और 4th रो है, ठीक है। H कॉलम है और 4th रो है। इसी तरीके से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी क्या है? A कॉलम है, 3 रो है, तो A कॉलम है, 3 रो है। इस तरीके से आपको सेल की डायरेक्शन पता चल जाती है। सेल किसे कहते हैं? ये जो एक एक बॉक्स आपको जो सिलेक्ट हो रहा है ना, ये सेल होता है। मतलब ये जो जितने भी बॉक्स हैं इस पूरी शीट पे, ये एक एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं, और इनको हम स्टैंड मोड में कॉलम कहते हैं, और ये लैंडस्केप मोड में रो कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से रो और इस तरीके से कॉलम। ओके, तो अगली चीज आपकी आती है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मैं यूज आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे हम बाहर आ जाते हैं और हम इस फाइल में आ जाते हैं, ठीक है। इस फाइल में हमारा आज का काम है, जो इसमें हम आज का जो प्रोजेक्ट है, मतलब आज जो चीजें सीखेंगे वो ये सब हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला बार के बारे में। फॉर्मूला बार क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमें, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया आकाश, ठीक है। आकाश लिख के एंटर मारा, क्या आ रहा है? आकाश आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आकाश लिखा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंड देन एंटर। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है? आकाश। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल आ रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया, इस वजह से दिखाई दे रहा है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या शो रहा है? आकाश। लेकिन यहाँ पर भी तो आकाश लिखा हुआ है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे क्या शो होगा? फॉर्मूला। तो इसलिए हम इसे कहते हैं फॉर्मूला बार, क्योंकि यहाँ पे क्या शो होता है? फॉर्मूला शो होता है, ठीक है। इसीलिए अगर नॉर्मल टेक्स्ट है तो आपको टेक्स्ट शो होगा, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, इसलिए इसे हम सर फॉर्मूला बार कहते हैं। अगली चीज, ये जो आपकी फाइल होती है इसमें आप कितनी भी शीट्स ले सकते हैं, और वो शीट्स कैसे ले सकते हैं? इस प्लस वाले आइकन से। आप इस पर क्लिक कीजिए, एक नई शीट आके तैयार हो जाएगी। इस पर डबल क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करें इसी के ऊपर, और ये देखिए रीनेम, रीनेम में जाके आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये डाल दिया, और अगर डिलीट करना चाहें तो आप इसी पर राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो वीडियो है, ठीक है। और उसमें हमारा आज हम इस पोर्शन को लेते हैं, मतलब ये सारे फॉर्मूले आज आप सीखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, हमारा फर्स्ट, ये जो जितने फॉर्मूले के सीट में फर्स्ट सीट, ठीक है, फर्स्ट सीट ये ली, क्लिक किया, यहाँ पे आके ये मैंने एक मार्कशीट ले रखी है, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ। मैं यहाँ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा बॉर्डर। बॉर्डर कहाँ पे है? होम मेन्यू बार पे। होम मेन्यू बार के अंदर जाके आप बॉर्डर्स पे जाएंगे। बॉर्डर्स पे जाके आपने क्या किया? ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया, ये आपके ऑल बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, अब मुझे यहाँ पे देने टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स देने, तो टोटल मार्क्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सबको प्लस करना पड़ेगा। मुझे समीर के टोटल मार्क्स देखने हैं तो मुझे इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो टोटल मार्क्स आएंगे। तो प्लस करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला कौन सा होता है? सम, ठीक है। तो आज हम लेंगे पहले सम का फॉर्मूला। सम पे क्लिक
मतलब सम फॉर्मूला लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा याद रखना जब भी आप कभी फॉर्मूला लगाओगे तो पहले लगाओगे इक्वल, इक्वल के बाद सम, सम के बाद ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद आप क्या करोगे, एरिया सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जितना एरिया आपको प्लस करना है उसको सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो एंड देन एंटर। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या आ रहा है, 175। ठीक है, अब ये आंसर ठीक है या नहीं ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए सम आपको दिखाई दे रहा होगा 175। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें वैसे ही दिखा देता है, एवरेज, काउंट और सम। तो आप अगर ये फॉर्मूले लगाते हैं तो आप इनका सम चेक कर सकते हैं कि ठीक आया है या नहीं। अब एक चीज़ और, इक्वल टू SUM, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर 1 कॉमा नंबर 2। इसका मतलब क्या होता है, हमने तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जबकि इसमें तो नंबर 1 कॉमा नंबर 2 आ रहा है। तो इसका काम क्या होता है कि आप चाहते हो मैं इसे और सिर्फ इसे, मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ, इसे नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर क्या दिखा रहे हैं, नंबर 1 आ रहा है ना, नंबर 1 पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने लगाया बीच में कॉमा। ठीक है, कॉमा लगाया, अब क्या पूछ रहा है नंबर 2 कि दूसरा नंबर क्या प्लस करना है, मैंने बोल दिया इसे प्लस करना है। ये दो नंबर हो गए, मुझे सिर्फ इन दोनों को प्लस करना है, और इन दोनों को प्लस करके मैंने किया ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो अब देखिए आपको क्या आंसर आ रहा है, 110। ठीक है, 110 आ रहा है आंसर, इसको और इसको प्लस करके। तो इसको और इसको सिलेक्ट किया मैंने, आंसर चेक किया क्या आ रहा है, 110। ठीक है, 110 आ गए। और अगर सबको प्लस करना है तो मैंने अभी बताया इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन, और इन सबको सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। तो 175 आपका आंसर आ गया। अब बारी आती है इनको सब में लगाना है। तो आप पूछेंगे सब में लगाना पड़ेगा एक एक करके, तो मैं कहूँगा नहीं, आपने यहाँ जो फॉर्मूला लगाया है आप क्या करोगे, उसी को नीचे ऐसे खींच दोगे। क्या किया आपने, मैं फिर से दिखाता हूँ। हम यहाँ आए, इसके ऊपर क्लिक किया, पहले क्लिक करने के बाद यह जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे आके आप इस तरीके से आएंगे तो आपको ऐसे प्लस का साइन दिखाई देगा। जैसे ही आपको ये प्लस का साइन है इस तरीके से दिखाई दे, आप लेफ्ट क्लिक दबा के रखें और नीचे तक खींच दें। नीचे तक खींचा और छोड़ दो, ये लो सारे ऊपर वाले जो आपने फॉर्मूला लगाया था वो नीचे तक कॉपी हो गया। अब एक तरीका और है, आप इसको डिलीट कीजिए। ठीक है, यहाँ से लेकर शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबा के नीचे तक सेलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल के साथ D दबा दीजिए, तो भी आपके सारे के सारे फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन याद रखना फॉर्मूला लगेगा कैसे, अगर आपने यहाँ पे सम लगाया कि इनको प्लस करना है और आप चाहते हो नीचे भी यही लगे कि ये प्लस हो, तो आप डायरेक्ट खींच दो तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो प्लस हुआ है ना, ठीक है, ये यहाँ लगा दिया आपने, कॉपी करके यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दो, आप चाहते हो कि ये वाला आंसर यहाँ आ जाए, तो नहीं आएगा। क्योंकि इसका काम क्या होता है, आपने अगर इसको नीचे खींचा तो ये भी क्या करेगा, इन चीज़ों को नीचे से उठाएगा। मतलब जो फॉर्मूला यहाँ लगा है इस फॉर्मूले में इसे उठाया है तो इसके नीचे वाली वैल्यू को इस फॉर्मूले में उठाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को। अगर आप ये फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ लगाते हो तो वो क्या करेगा, इन तीन चीज़ों को उठाएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से फॉर्मूला कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि मुझे यहाँ पे चाहिए ये आंसर। ठीक है, मैंने पेस्ट किया तो क्या आ रहा है आंसर 0, क्योंकि 1 2 3 इनको प्लस करके क्या आ रहा है 0। तो इसलिए ये आप समझना कि किस तरीके से वर्क किया इसने। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो आप एक एक करके लगा सकते हो, अगर ये अलग अलग जगहों पे है, और अगर एक साथ एक ही लाइन में नीचे की तरफ है तो आप एक साथ लगा सकते हो। अब आते हैं अगले पे, एवरेज। एवरेज का काम क्या होता है, एवरेज निकालना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको एवरेज निकालना है इनका। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज। ठीक है, एवरेज लिखा हमने पूरा। अब एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे आपने आधा लिखा, ठीक है, एवरेज, और आपका ये जो एवरेज है लिखा दिखाई देगा आपको, तो आप एंटर ना मार के क्या करेंगे, एंटर नहीं मारेंगे, आप टैब दबाएंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टैब दिखाई देगा, टैब दबाएंगे, टैब दबाया तो ये ऑटोमेटिक ही पूरा ले लेगा। ठीक है, और टैब दबाने के बाद अपने आप ही इसने ब्रैकेट तक ओपन कर दिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर सेलेक्ट करने हैं, जैसे सम में किया था। जिसका एवरेज निकालना है या तो वो ले लो, या फिर
एक साथ अगर सारे लेने हैं तो सबको ले लो एक साथ और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो इसका एवरेज निकल के आ गया आपके सामने। अब इसको हम नीचे ले लेते हैं, सिलेक्ट किया, नीचे तक ड्रैग कर दिया, तो इन सब का भी निकल के आ गया। अगली बारी अब आता है मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर मतलब कि समीर ने सबसे ज़्यादा नंबर जो लिए हैं वो कितने हैं। जैसे अगर किसी ने टॉप 10 नंबर लिए हैं, ठीक है, तो टॉप 10 में उसके जो एक्चुअल में हाईएस्ट नंबर हैं वो कितने हैं, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। मैंने डाला इक्वल MAX ब्रैकेट ओपन, ठीक है। क्या लगाया मैंने, सबसे पहले फॉर्मूले से पहले इक्वल लगाते हैं, तो इक्वल, फिर मैक्स, फिर ब्रैकेट ओपन, और फिर जैसे सम में किया था सेम वैसे ही इसको सिलेक्ट कर लो। मुझे सिर्फ इन सब्जेक्ट्स में ही पता करना है, ये मत करना कि मैंने टोटल मार्क्स और एवरेज भी ले लिया उसमें से ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ सब्जेक्ट से ही इन सबको फॉर्मूले को लगा रहे हैं। तो सिर्फ सब्जेक्ट वाले एरिया को सिलेक्ट किया, इनमें मुझे मैक्स पता करना है कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने एंटर मारा, देखिए इनमें सबसे ज़्यादा क्या है 65, तो 65 उसने दिखा दिया। ऐसे ही मैंने क्या किया, इसको लिया और नीचे तक ड्रैग किया, तो सबके हाईएस्ट नंबर बता दिए कि अमित ने अब तक हाईएस्ट 68 लिए हैं सभी सब्जेक्ट में से एक में, ठीक है। 70 नंबर अंकित ने लिए हैं हाईएस्ट नंबर, 67 है रोहन के हाईएस्ट नंबर, और 99 है ऋतिक के हाईएस्ट नंबर। मतलब इन सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर जो इन्होंने गेट किए हैं वो 99, 67 इस तरीके से हैं। अब ऐसे ही आप देखना चाहते हो कि सबसे कम नंबर कितने आए हैं इनके, तो फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू IMN, ठीक है। मिनिमम का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू IMN ब्रैकेट ओपन करेंगे। जिसके अंदर से हमें मिनिमम वैल्यू को सर्च मारना है कि किस में मिनिमम वैल्यू है, उनको सिलेक्ट करो और ब्रैकेट बंद, ठीक है। हमने इन चारों फॉर्मूलों में क्या काम किया है, सेम काम किया है, बस हमने इक्वल लगाया, फॉर्मूले का नाम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और बस वैल्यू सिलेक्ट की है और आपका आंसर आ गया है। कोई भी अलग चीज़ नहीं की है इसमें हमने, ठीक है। एंटर मारा तो हमें बता दिया इसने कि 54 जो हैं वो सबसे कम है इस एरिया में, मतलब इस एरिया में 54 नंबर जो हैं वो सबसे कम है, और समीर ने 54 नंबर सबसे मिनिमम वैल्यू ली है, ठीक है। अब हमने इनको फिर से वही किया, नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको 4 फॉर्मूले पता चल गए, सम पता चल गया, एवरेज पता चल गया, मैक्सिमम पता चल गया, मिनिमम भी निकालना पता चल गया। अब बारी आती है सम इफ। सम इफ का क्या काम होता है, सम इफ का काम ये होता है कि जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने ये भी डायरेक्ट रखा है कि हर स्टूडेंट का सेक्शन कौन सा है। जैसे समीर A सेक्शन में है, अमित C सेक्शन में है, अंकित A सेक्शन में है, रोहन B सेक्शन में है, ऋतिक D सेक्शन में है। हर किसी का अलग अलग सेक्शन है। तो मुझे पता करना है कि किसी एक सेक्शन के टोटल मार्क्स कितने बने। जैसे ये जो A सेक्शन वाले हैं, A सेक्शन वालों के मिलाकर टोटल नंबर कितने आए हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला A, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 502। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ D और एंटर मारता हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है 453, मतलब 453 नंबर इनके हाईएस्ट हैं। मतलब D जो हैं, D के मिला के, अब D के ये दोनों है D, इन दोनों के टोटल मार्क्स को अगर हम मिलाते हैं, ये और ये मिलाए, तो कितने बनेंगे 453, और कितने बन रहे हैं 453 बन रहे हैं, ठीक है एकदम। ऐसे ही अगर हम B डाल के एंटर मारते हैं तो क्या आ रहा है 137, मतलब B के क्या है 137 है, B एक ही सेक्शन वाला स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे अब ये देखते हैं। तो ध्यान से देखना, हमने लगाया सबसे पहले हमेशा की तरह इक्वल, फिर SUMIFS सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब ये पूछ रहा है सम रेंज कि हमें क्या प्लस करना है। मैंने बोला मुझे टोटल मार्क्स को प्लस करना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, मतलब कौन से टोटल्स को प्लस करना है। मैंने बोल दिया वो टोटल्स को प्लस करना है जिसका इस रेंज में इस रेंज में नहीं, इस रेंज में, जिसका इस रेंज में क्या आ रहा हो, ये आ रहा हो। क्लिक किया मैंने इस पे, ठीक है। किस इस एरिया में जिसमें ये आ रहा हो, सिर्फ उस पे इस अमाउंट को प्लस करना है, ठीक है। उसके टोटल्स को प्लस करना है, और ब्रैकेट बंद करके मैंने किया एंटर।
अब देखिए बी का 137 है, मैंने ए डाला तो क्या आया 502। तो ए का हम कैलकुलेट करते हैं ये, ठीक है, फिर ये और फिर ये, यही तो है, एक ये और एक ये, उसके अलावा कोई नहीं है। तो मिला के कितने हुए 502। तो यहाँ क्या आ रहा है 502। तो चलो आपको ये भी समझ में आ गया सम इफ्स कैसे यूज़ करते हैं कि किसी एक स्पेशल नंबर के लिए, जैसे मैं अगर समीर के नंबर देखना चाहता हूँ कि पूरी क्लास में 2 समीर हैं, उन दोनों के समीर के मिला के कितने आए, तो मैं यहाँ पर लेता क्राइटेरिया रेंज, ठीक है, और सम रेंज यही लेता और क्राइटेरिया ये लेता, तो समीर के बता देता। जैसे मैं समीर डालता तो समीर के यहाँ से चेक करता समीर कितने हैं और उसके टोटल मार्क्स को प्लस करके मुझे यहाँ पे दिखा देता। अब आते हैं हमारी अगले फॉर्मूले पे, जिसका काम क्या है, जो इससे रिलेटेड नहीं है, मार्कशीट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं अलग से वो बता देता हूँ। इसका फॉर्मूले का नाम है सम प्रोडक्ट सॉरी सम प्रोडक्ट। तो सम प्रोडक्ट का काम क्या है कि जैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने कोई आइटम खरीदे हैं 2, ठीक है, उन 2 आइटम को खरीदने के लिए मुझे टोटल कितने रुपए देने पड़े, मतलब 2 टाइप के आइटम खरीदे हैं कुछ, जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क ली है 10 रुपये वाली 2 लिए हैं और किटकैट लिए हैं 5 वाली 3, ठीक है। तो 10 रुपये की 2 जो चॉकलेट ली हैं उनको, उनका प्लस जो मैंने किटकैट ली है 5 वाली 3 उनको, उनका पूरा टोटल मिला के कितने रुपए मैंने खर्च किए। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, एक तो ये तरीका है, ये देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करें, 10 वाली 2 है ना, 10 वाली 2 है तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, 10 वाली 2 है, 10 वाली 3 चॉकलेट है, तो पैसे कैसे पता चलेंगे आपको, मल्टीप्लाई करके, 10 गुना 2 10 दूनी 20 है ना। तो ये इंटू ये और एंटर, तो ये देखिए 20 आ गए कि 10 रुपए की 2 चॉकलेट हैं तो 20 रुपए हो गए। और फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी किया कि 5 वाली 3 चॉकलेट खरीदी हैं तो 5 दिया 15 रुपये ये, 20 रुपये ये, 15 रुपये ये। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितने टोटल रुपए दिए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन और इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट कर दिया बंद। तो मुझे पता चल गया 35 रुपये मैंने टोटल खर्च किए हैं इस चीज़ पर। अब मैं ये करने से बढ़िया है मैं एक फॉर्मूला लगा दूं जिसमें क्या हो, ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई भी हो और प्लस भी हो जाए, क्योंकि मैंने पहले इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लाया, फिर उन मल्टीप्लाइज को प्लस करके मैंने टोटल अमाउंट निकाला, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा दूँ, इक्वल टू SUM PRO, ये आ गया आपका सम प्रोडक्ट। और मैंने बताया था जैसे ही नाम आ जाए फॉर्मूले का आप टैब दबा दीजिए, आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है एरे 1, मतलब जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको पहले वो कर लो। मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाली रेंज को मल्टीप्लाई करना है कॉमा इस वाली रेंज से और आपस में प्लस करना है, किस वाली रेंज से, इस वाली रेंज से, कि ये वाली रेंज और ये वाली रेंज, ये 2 रेंज हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर उसको प्लस करना है, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट किया बंद एंड देन एंटर। अब आप देखिए अंदर आंसर कितना आ रहा है 35। जैसे ही मैं यहाँ पर डालता हूँ कि ये जो चॉकलेट थी ये 15 रुपये वाली मैंने ली है, एंटर मारा, रेट बढ़ गए, 15 दिया 45, तो 45 के हिसाब से कितने हो गए, इसको लगाया तो 4 2 6, ठीक है, और 5 का 5 65 रुपये ये, और यहाँ भी कितना आ रहा है 65। तो ये देखिए ये आपका सम प्रोडक्ट का काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आज के हमारे ये सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। आई थिंक आपको पसंद आए होंगे। अगर आए हैं और आपको समझ में भी आए हैं तो इनको एक बार प्रैक्टिस करें। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट में डालकर, ठीक है। तो हमारे ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो लाएंगे वो ये लाएंगे सेकंड शीट में काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक और काउंट टेफ, जिसका काम करेंगे हम सेकंड शीट पे अटेंडेंस शीट बनाने पे, ठीक है, कि किस तरीके से अटेंडेंस शीट बना सकते हैं इससे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी अपना ध्यान रखें और लाइक्स करते रहें। थैंक यू।